श्रेयस अय्यर ने कहा था कि कप्तानी मिलना उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, लेकिन सिर्फ 4 मैचों के बाद ही उनके कप्तानी पर और उनके बैटिंग पे सवाल खड़े हो गए। तो क्या ये अय्यर की गलती है या फिर सिस्टम की गलती है? मेरे हिसाब से 4 रीजन है। सबसे पहले रीजन की बात करें तो शायद अय्यर को उस मनचाहा टीम उनका नहीं मिला। देखिए, बात करेंगे कि जब स्क्वाड की घोषणा हुई उसके बाद मीटिंग में अय्यर को भी नहीं बैठाया गया। उसका रीजन था क्योंकि स्क्वाड में अय्यर खुद नए थे, एक कप्तान नया था, तो इसलिए जो भी टीम कॉम्बिनेशन बैठा वो प्रीवियस जो भी डेटा थे, जिस तरह से लोगों का परफॉर्मेंस था और जिस तरह से गंभीर और मैनेजमेंट जिसको चाहता था बैक करता था, उसको स्क्वाड में रखा गया और वो स्क्वाड अय्यर को उठा के दे दिया गया कि भाई साहब तुम इसको वो करो। की प्लेयर नहीं है। की प्लेयर सबसे बड़ी यहाँ पे भारत अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता था तो की प्लेयर की वजह जीता था, वो मिसिंग है यहाँ पे। दूसरा जो रीजन है कि गंभीर जो बैक करते हैं अपने चहेतों को, आप देखिए कि हर्षित राणा को खिलाया जा रहा है बतौर ऑलराउंडर, बार बार बैक किया जा रहा है, लेकिन बात ये भी सही है कि अगर हर्षित राणा को आप नहीं खिलाओगे तो अल्टरनेट कौन है? अल्टरनेट इसलिए नहीं है क्योंकि स्क्वाड में कोई ऐसा रखा ही नहीं गया है जो हर्षित राणा को तुरंत कोई विकल्प बने, हर्षित राणा का लाइक टू लाइक कोई रिप्लेसमेंट हो। ये सोची समझे प्लानिंग थी जिसका हर्जाना, जिसका भुगतान अय्यर कर रहे हैं, कप्तानी के तौर पर उन पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात है, देखिए कहा जाता है कि संजू सैमसन को हटाने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। उनका कहना था कि वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच से इंट्रोड्यूस कराया जाए लेकिन संजू सैमसन की जगह नहीं। उनका कहना था कि पुराने प्लेयर जिसको आप वाइस कप्तान बना लिए हैं, मान लीजिए तिलक वर्मा को बना लिए हैं, या फिर जो स्क्वाड में आप रखे हो, बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रह नहीं गया है। आप देख लीजिए कि बहुत कांस्टेंट हो गया है कि मतलब आप किसी एक को ऐसा नहीं है कि हटा सकते हैं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अभिषेक शर्मा को हटा दो तो कोई और है। खैर अभिषेक शर्मा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बात वही नहीं होती है। बात ये भी होती है कि आपने स्क्वाड ही ऐसा बनाया है कि अय्यर अगर चाहे भी किसी को हटाना तो नहीं हटा सकते हैं। इस तरह का इंग्लैंड या आयरलैंड दौरे पर जो भी टीम गई थी, इस तरह की चीजें थी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जब नया कप्तान बनाया गया तो ट्रांजिशन तो आया भारत का, लेकिन उसके साथ जो लिगेसी पहले थी वही लिगेसी को कैरी करना था। अय्यर के पास ये प्रेशर था कि भारत T20 विजेता है, 2 बार का लगातार बैक टू बैक विजेता है, लेकिन वही चीज आगे बढ़ाना था और कोई भी आंकड़ा, कोई भी परफॉर्मेंस कंपेयर होता पुराने से। अब देख लीजिए सूर्य कुमार यादव बहुत खराब कप्तान थे। पहले सूर्य कुमार यादव की होती थी आलोचना कि अब इनको कप्तानी हटा देना चाहिए, नहीं चल पा रहे, मिस्टर 360 नाम तो था, लेकिन उस तरह का काम बैटिंग में नहीं कर पा रहे हैं, भले कप्तानी में उनसे टीम जीत रही है। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव फिर से कंपैरिजन होने लगा श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में। अब कंपैरिजन ही हो रहा है तो लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव बहुत फार बेटर थे श्रेयस अय्यर से, लेकिन बात यही नहीं है। अब यही चीज हर एक स्पॉट के लिए आप देख लीजिए कि जब बॉलिंग हो रही है तो ये हो रहा है कि पहले के बॉलर अच्छे थे, ये वाले बॉलर अच्छा नहीं कर रहे हैं, मिडिल ओवर में हम पहले अच्छा करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। तो कैप्टनसी या तो एक स्पॉट पे अब कंपैरिजन हो रहा है, इसका प्रेशर श्रेयस अय्यर पे है। कैप्टनसी के हर एक डिसीजन को कंपेयर किया जा रहा है। अय्यर के पास बहुत बड़ा इसका दबाव है और ये दबाव मैदान पे भी आपको दिख रहा है। सबसे बड़ी बात इसके अलावा कर लेते हैं, एक लॉबी जो बनी है, लॉबी बनी है दिल्ली के, मुंबई के, कर्नाटक के प्लेयर या मैनेजमेंट हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, BCCI के सेंट्रल कमेटी कहीं भी, चाहे आप देख लीजिए कोचिंग स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो। कप्तानी श्रेयस अय्यर को बड़ा मजबूरी में दिया गया था क्योंकि उसके भारत के पास सूर्य कुमार यादव के बाद कोई ऐसा विकल्प नहीं था। इसका देखिए लगता है प्रेशर। अब देख लीजिए संजू सैमसन केरल से आते हैं, केरल से बहुत कम प्लेयर आते हैं संजू सैमसन की तरह जो लॉन्ग टर्म में भारत के लिए खेलता दिखाई देते हैं। शुरू में संजू सैमसन को उतना बैक नहीं किया गया जितना देखिए तिलक वर्मा को बैक किया जा रहा है, जितना बाकी प्लेयर को शुरू में बैक किया जा रहा है, लगातार मौके दिए जा रहे हैं। तो इसका प्रेशर है। श्रेयस अय्यर भी उसी लॉबी से बाहर आते हैं क्योंकि ना तो श्रेयस अय्यर गंभीर के चाहते हैं, ना तो BCCI के कभी फर्स्ट चॉइस रहे हैं। देखिए इसका प्रेशर आ रहा है और श्रेयस अय्यर को दिया भी शायद गया है रिपोर्ट के अनुसार, कप्तानी इस बेसिस पे दिया गया है क्योंकि आपको आजमाया जाएगा, 1-2 सीरीज आपको अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए देखिए सोशल मीडिया पे ये भी बात होता है कि सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से साइन ऑफ नहीं हुए हैं। सूर्य कुमार यादव इसलिए अभी रिटायरमेंट की घोषणा भी नहीं किए हैं, जबकि आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ T20 फॉर्मेट खेलते थे और जब T20 फॉर्मेट में उनको बतौर प्लेयर हटा दिया गया, कप्तानी ले ली गई, लेकिन उसके बाद भी वो रिटायरमेंट की घोषणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं BCCI ये बात बोली होगी सूर्य कुमार यादव से भी कि भाई साहब 2-3 सीरीज रुको, हमको प्रेशर है, बाहर से प्रेशर है, फैंस का प्रेशर है, सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट का सबका प्रेशर है, हमको कप्तान बदलना ही पड़ेगा क्योंकि बतौर कप्तान तुम अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हो सकता है कुछ मैचों बाद या कुछ सीरीज बाद तुम्हें फिर से कंसीडर किया जाएगा। तो ये सब चीजें शायद अय्यर के दिमाग में भी होगी, अय्यर जानते होंगे। तो इन सब का प्रेशर लेके अय्यर कप्तानी कर रहे हैं और उससे देखिए T20 कप्तानी, T20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करना। शुरू में ही एक वीडियो बनाया था मैंने कि काटो भरा ताज है, ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भारत जैसे एक टीम इंडिया जो इतनी हाई लीगेसी लेकर आती है, इतनी तगड़ी टीम है, उसकी कप्तानी करना, उसका कप्तान होना बहुत गर्व की बात है। लेकिन ये श्रेयस अय्यर जानते होंगे कि इन्होंने कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। मैनेजमेंट के अंदर से सहयोग नहीं मिल रहा, बाहर से एक मैच बाद ही उन पे आलोचनाएं होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए अय्यर को कहीं न कहीं कप्तानी में, उनके बैटिंग में इम्पैक्ट डाल रही है।
ओवरऑल अगर बात किया जाए सारी चीज़ों का यही निचोड़ है कि श्रेयस अय्यर को कुछ मौके देने पड़ेंगे और श्रेयस अय्यर को अगर असली कप्तान बनाया गया है तो डिसीजन श्रेयस अय्यर का होना चाहिए, ना कि कोचिंग का, ना तो मैनेजमेंट का। आपका इन सब बारे में क्या ख्याल है? अय्यर की कप्तानी का फेल होना क्या अय्यर की गलती है या सिस्टम की गलती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।